ठीक है बच्चों लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता दिया हूं मैं। चलो एक नंबर करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक तो दिया हुआ है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द रेंडर 31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है ना। आप क्वेश्चन लिख लो पहले और फिर मेरे को आप बताना। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, डेबिट क्रेडिट बच्चे लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 क्या था, मार्च 2019। हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है पहले, है ना, 10,52,500। तो आपको क्या बताया था ग्रॉस प्रॉफिट। बेटे इस नंबर को करने से पहले आप फॉर्मेट थोड़ा अच्छे से ये कर लोगे, देख लोगे। हुआ ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है बताओ, 10,52,000। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो ये ट्रेड एक्सपेंस क्या डायरेक्ट एक्सपेंस का कहानी में था क्या, नहीं इनडायरेक्ट है। ट्रेड एक्सपेंस कितना है बच्चों लोग, एक बार बता दो। ट्रेड एक्सपेंस है 10,000, कैरेज ऑन सेल्स है 50,000। ट्रेड एक्सपेंस है 10,000, कैरेज लिखा है, और खाली कैरेज लिखता तो डायरेक्ट होता, लेकिन कैरेज ऑन सेल्स लिखा है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बेचते में खर्चा हुआ है 50,000। फिर क्या है बताओ, सैलरी दिए हैं 79,000। ऑफिस में जो काम करते हैं एम्प्लॉय उनको, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट दिए ऑफिस का कितना, 35,000। लीगल चार्जेस 4,500। लीगल चार्जेस 4,500। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब इधर दिखा देना है, चाहे ऑफिस का हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो अदर एक्सपेंसेस हो। डोनेशन दिए हैं 13,500। फिर सन्ड्री एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा मिला के जो है सन्ड्री एक्सपेंस हो गया 1,800। फिर है सेलिंग एक्सपेंस, गुड्स को बेचते समय खर्चा हुआ है कितना, 26,600। 26,600। डिस्काउंट अलाउड 15,000, डिस्काउंट दिए 15,000। फिर है लाइटिंग के लिए 3,900। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है बच्चों लोग, इसलिए मेरे को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला, कमीशन मिला कितना मिला था, 4,200। अच्छा बीच में फिर लाइटिंग, लाइटिंग 3,900 है। ये तो इधर डबल लिख दिए थे क्या, मैं हो गया तो। हाँ लाइटिंग हो गया, लाइटिंग हो गया, डिस्काउंट भी हो गया था, इधर सब हो गया ना। कमीशन, बैड डेप्ट, उधारी में बेचल के बैड डेट हुआ, ये भी सेलिंग एक्सपेंसेस है। कितना बैड डेट है बच्चों लोग, 6,000। फिर देखो
डिस्काउंट लिखा है, बाजू में क्रेडिट लिख दिया है, मतलब बताया था ना आपको, क्रेडिट लिखा है मतलब इनकम है। इसका मतलब क्या है बच्चों लोग, कि जो डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट क्रेडिट साइड में आया था 3000। यही डिस्काउंट अगर डेबिट साइड में आया रहता तो ये खर्चा होता है। जैसे आपको रेंट डेबिट लिख के दिया है तो खर्चा, रेंट क्रेडिट लिख के दिया है तो इनकम। इंटरेस्ट डेबिट लिख के दिया है तो खर्चा, क्रेडिट लिख के दिया है इनकम। डिस्काउंट डेबिट लिख के दिया है तो खर्चा, क्रेडिट लिख के दिया है तो इनकम। कमीशन डेबिट लिख के दिया है तो खर्चा, क्रेडिट लिख के दिया इनकम। और मान लो, समझ में आया, और मान लो खाली रेंट लिखा है तो मानते हैं इसको डेबिट। रेंट लिखा है, डेबिट क्रेडिट कुछ लिखा नहीं है तो खर्चा। खाली इंटरेस्ट लिखा है तो खर्चा, खाली डिस्काउंट लिखा है तो खर्चा, खाली कमीशन लिखा है तो खर्चा, मतलब आगे ना डेबिट ना क्रेडिट कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट डिस्काउंट हमको मिला, डिस्काउंट मिला है 3000, बाय डिस्काउंट रिसिव्ड 3000। फिर जो लोन ली थी उसका इंटरेस्ट कितना दिए हैं, 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बच लो, 10,000। स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, स्टेबल का खर्चा 8,000, है ना। मतलब घोड़ा का दाना पानी में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं स्टेबल एक्सपेंसेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी में 11,500, एक्सपोर्ट ड्यूटी में 11,500 खर्चा हुआ। मिसलेनियस रिसिप्ट, मतलब बाकी सब इनकम मिला के 2500, छोटा मोटा। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, जो प्रोडक्टिव एक्सपेंस होता है बच्चों वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस बोला है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 20,500। अन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस 20,500। फिर है हमारा बच्चों लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000। क्या हो गया, तो बच्चों लोग अनप्रोडक्टिव तुम्हारा था एक्सपेंस 20,500, 20,500। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 10,000। और फिर ऑडिट फी, ऑडिट फी 2,500 रुपया। खत्म, सारा आइटम आ गया, सारा आइटम आ गया। अब क्रेडिट साइड पहले जोड़ो, 10,52,000 प्लस 4,200 प्लस 3,000 प्लस 2,500, ये हो गया आपका 10,00,000, 10,61,700। अब इससे हम लेस करेंगे सारा खर्चा, 10,000, 50,000, 79,000, 35,000, 4,500, 13,500, 1,800, 26,600, 15,000, 39,100, फिर 6,000, फिर 10,000, फिर 8,000, फिर 11,500,
20,500, फिर 10,000, फिर 2500। बस चलो तुम ये कर लेना, अगर कुछ गलती होगा तो तुमको घर में पता चल जाएगा। हुआ। नेट प्रॉफिट आ रहा है अपना बैलेंसिंग फिगर कितना, 7,53,900 रुपया प्रॉफिट हुआ। हो गया। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस पूरा अच्छे से समझ गए हो क्लियर करके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर से बोलूँगा, जो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में आया था, जो मैं अपना कहानी में सुनाया था कि सब डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उनको छोड़कर सब क्या है, इनडायरेक्ट। और यहाँ पर हम सारा जितना भी एक्सपेंस दिखाए हैं, ये सब क्या थे, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे बच्चों। क्या थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। चलो बच्चों एक और नंबर करते हैं साथ में, इलस्ट्रेशन 9। क्या लिखा है, फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ एनी ऑन 31 मार्च 2019 वास क्लोजिंग एंट्रीज। तो मैं अभी को क्लोजिंग एंट्री नहीं बताता हूँ, जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बताया था क्लोजिंग एंट्री ना, वैसे इसका भी होगा, बहुत ईजी है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2019। तो हम खाली यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे बच्चे लोग, है ना। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एक पेज में हो जाएगा। आपको क्या बताया हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कंबाइन बनाते हैं ना। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हम बनाते हैं कंबाइन। क्या हो गया, अच्छा पहले इसने स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बनाने में असुविधा हो रहा है। देखो, हम अभी बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या बनाएंगे बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो क्या क्या दिया है, देखो कैपिटल दिया है, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक मतलब अंदर में दिया है, ट्रायल्स के अंदर। बेटा ट्रायल्स के अंदर दिया तो बताओ कौन सा स्टॉक होता था तुम्हारा, बताओ ये ओपनिंग स्टॉक नहीं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। कितना है ये बच्चे लोग, 20,000। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, मशीन भी बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर भी बैलेंस शीट में जाएगा। परचेस कितना है, 1,50,000। परचेजेस है 1,50,000। अगर परचेज रिटर्न होगा तो आपको लेस करना पड़ेगा पहले। वेजेस 1,00,000 दिए हैं वर्कर को। पावर एंड फॉयल 30,000। वेजेस 1,00,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, 1,00,000। पावर एंड फॉयल कितना था, 30,000। हाँ 30,000। ठीक है। फिर है हमारा, ये हो गया फैक्ट्री लाइटिंग, भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, 2,000। फैक्ट्री लाइटिंग 2,000। खाली लाइटिंग लिखता तब ना ऑफिस का होता बच्चे लोग। फैक्ट्री लाइटिंग लिखा है मतलब फैक्ट्री का ही है।
सैलरी लिखा है मतलब ऑफिस में जो एम्प्लॉय है उनको दिए 70,000। तो मान लो यहाँ तक खत्म हो जाएगा अपना, मान लो वहाँ तक खत्म हो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे दिखा रहा हूँ सैलरी 70,000, सैलरी 70, डिस्काउंट अलाउड 5,000 और डिस्काउंट रिसिप्ट 3,000। तो डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डेबिट साइड में जाएगा पीएल का, डिस्काउंट अलाउड 5,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल का क्रेडिट में जाएगा 3,000। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट ये सेलिंग एक्सपेंस है मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 और ऑफिस एक्सपेंस 40,000, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 50,000, 50,000 और ऑफिस एक्सपेंस कितना जाएगा बच्चे लोग? 40,000। ठीक है। सेल्स दिया है अपने को 5 लाख, ये हो जाएगा अपने को डायरेक्ट इनकम। तो सेल्स यहाँ आएगा 5 लाख। फिर क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिटर भी बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं क्या? और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया रहेगा बाहर में आपको ट्रायल बैलेंस का। कितना दिया? 27,000। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाओगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक हम 2 जगह दिखाते हैं। और एक चीज याद रखना, जो आइटम ट्रायल बैलेंस का बाहर रहेगा, जो आइटम ट्रायल बैलेंस का बाहर रहेगा वो 2 जगह जाएगा। क्यों जाएगा मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में, बट क्लोजिंग स्टॉक पहले आप यहां दिखाते थे ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में 27,000, 27,000 ही था ना बच्चों लोग? हाँ। फिर हम दिखाते हैं क्या बैलेंस शीट में, तो हम बैलेंस शीट तो बनाए नहीं है। ये हो गया। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना है निकालते हैं, 5 लाख, 27,000 ये आ रहा है। 5,27,000, 5,27,000 से सारा डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दो, है ना? 5,27,000 से लेस कर देंगे 20,000, 1.5 लाख, 1 लाख, 30,000, 2,000, तो आया 2,25,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? बैलेंसिंग फिगर आया ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,000। अब बताओ, ये जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा था, तो जो बैलेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो प्रॉफिट आया है क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसको हमको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है ना? बस चलो, जैसे आप लेजर बनाते समय लेजर अकाउंट बैलेंस करते थे वही कर रहे हो। वहां लिखते थे टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन, है ना? अभी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, तो वापस क्रेडिट साइड में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,25,000, 2,25,000 आ गया, है ना? अब देखेंगे नेट प्रॉफिट कितना रहा है, तो 2,25,000 प्लस 3,000 डिस्काउंट रिसीव्ड मिला के हो गया 2,28,000 आपका हो गया टोटल। 2,28,000 से माइनस करेंगे 70,000, 5,000, 50,000 और 40,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 63,000, है ना? नेट प्रॉफिट कितना आया? 63,000, जो जाके कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट को, है ना? जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ कैपिटल में ऐड कर देंगे।